हेलो कन्या राशि, आज मैं आपकी 1 से 10 अप्रैल की लव रीडिंग करने जा रही हूँ। ठीक है, इसमें नो कांटेक्ट और सेपरेशन वालों के लिए भी मैसेजेस रहेंगे, और जिनके बीच में लेस कांटेक्ट, लो कांटेक्ट और ब्लॉक अनब्लॉक जैसी सिचुएशन चल रही है, और जो मैरिड है वो भी इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। न्यू लव के लिए देख रहे हैं तब भी आप देख सकते हैं। सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन से, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी प्रकार से अगर आप वर्गो है, कन्या है आपकी राशि, तो कुछ ना कुछ मैसेजेस एंड गाइडेंस इसमें आपको ज़रूर मिलेगा। लव बिगिंस, वाओ। सारे ज़ोडिएक साइन में ये कार्ड आपके इसमें ही आया है, लव बिगिंस। बहुत बहुत ब्यूटीफुल कार्ड जंप होके आया है। देखेंगे आगे। जनरल प्रेडिक्शन है, एज अ जनरल गाइडेंस ही आपको लेना है। विश फुलफिलमेंट होने वाली है भाई आपकी। इतना मत सोचिए, अब आपके सारे पुराने घाव भरने वाले हैं। यस, आपके सारे पुराने घाव भरने वाले हैं। अगर कोई आपका पास्ट बन चुका था, उस पास्ट से निकलिए, और अगर लगता है कि उस रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत जान बाकी है, आप उसे चाहते हैं, ठीक है, तो उसे न्यू स्टार्ट करिए। फ्रेश स्टार्ट देख लिया, आ गया ना फ्रेश स्टार्ट का कार्ड। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, था थी पे फोकस नहीं करना है वर्गोस। एंड सैटर्न ट्रांजिट का वीडियो अवश्य से देखिएगा, चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, और कमेंट बॉक्स में मैं पिन भी कर चुकी हूँ। सीक्रेट्स बाहर आने वाले हैं। बहुत सारे लोगों के सीक्रेट्स बाहर आने वाले हैं। अगर बहुत लंबे समय पहले आप दोनों का रिश्ता ख़त्म हो गया था, या ब्रेक लग गया था, एक कोमा, फुल स्टॉप, कुछ भी लग गया था, तो वहाँ पे मैं देख रही हूँ कोई एक सीक्रेट बाहर आने वाला है। यस, आपकी जगह तो आपके पर्सन नहीं दे पा रहे हैं भाई। आप भी खोए खोए, वो भी खोए खोए, छोड़ चुके हैं। अगर एक दूसरे को एक क्लैरिटी दे चुके हैं, फिर भी उन्हें लगता है कि कुछ तो है दोनों के बीच में जो अलग होके भी अलग नहीं हो पा रहे हैं। लाइक मेरे को यहाँ पे एक गाने के लाइन याद आ रही है कि जुदा होके भी तो मुझ में कहीं बाकी है। समझ रहे हैं बात? जुदा होके भी तो मुझ में कहीं बाकी है। तो आप इसको सुन सकते हैं, अनफिनिश्ड बिजनेस। सारे ऐसे ही मैसेजेस आ रहे हैं भाई। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे एक्सिस के वापसी हो रही है, या फिर यहाँ पे भी रिश्ता लटका हुआ था। ठीक है ना, लेस कांटेक्ट, लो कांटेक्ट, अपने आप अनएक्सपेक्टेड चेंज होगा और सब कुछ सही हो जाएगा। मीन्स अपने आप ही कुछ ऐसे मोमेंट्स होंगी कि चेंज हो जाएगा बहुत कुछ, और फेवर में आती दिख रही हैं मुझे बातें ज़्यादातर तो। और जैसे आप दोनों मतलब कि दोबारा आपका रिश्ता स्टार्ट होगा ना, सबसे पहले तो कंप्लेंट्स करते दिख रहे हैं, थोड़ी बहुत नोक-झोंक होगी, झगड़ा होगा, एंड देन फिर से स्टार्ट हो जाएगा। आपके इमोशनल लॉस का पीरियड ख़त्म, कहने का मतलब ये है। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादातर तो देखिए मुझे रीयूनियन, रिकन्सिलेशंस की एनर्जीज ही आ रही है। पास्ट पर्सन्स की वापसी आ रही है, आप वापसी लेकर आ रहे हैं। ओके, पास्ट की यादों में आप बहुत ज़्यादा खोए हुए हैं। आपके पर्सन भी पास्ट की बातों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। पास्ट की यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जीज आ रही है। और इसी की मैंने एक वीडियो, एक रील डाली हुई है इंस्टाग्राम पे। आपको अगर इच्छा है तो आप जाकर देख सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मेरे अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, और मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे भी उसका लिंक शेयर किया हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि ये जो है ना, सब कुछ शुक्र और बुध के वक्री होने का नतीजा हो रहा है।
ओके। तो इमोशनल लॉस आप जरूर फील करेंगे, पुरानी यादों में खोए रहेंगे, पुरानी बातों में खोए रहेंगे, पुराने पर्सन में खोए रहेंगे। अगर किसी और रिश्ते में भी आ गए हैं फिर भी मैं देख रही हूँ अपने पास्ट पर्सन को याद कर रहे हैं। और इस टाइम पे अगर आप सिंगल हो गए हैं ना, लाइक आपका कोई ब्रेकअप हुआ है, कोई सेपरेशन हुआ है रिश्ते में, फिर भी मैं देख रही हूँ कि पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा सोच रहे, इमोशंस ओवरवेलम हो रही है कन्या राशि इन दिनों आपकी बहुत ज़्यादा। लेकिन मेजॉरिटी लेवल में मुझे दिख रहा है कि किसी तरीके से पास्ट पर्सन से आप टकराएंगे। आपके पर्सन की जो फीलिंग्स है इन दिनों, थॉट्स है कि आपकी जगह उनके दिल में कोई नहीं ले सकता, इररिप्लेसेबल। द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड। जिस तरीके से आप इन्हें सम्मान देते थे, प्यार देते थे, ठीक है, आपके पर्सन को यही लगता है कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकती। और अगर एक रिश्ते में क्लैरिटी मिल चुकी है, ओके, तो आपको यहाँ कहा जा रहा है कि कुछ लेसन्स थे जो इस रिश्ते, आप दोनों के कनेक्शन से एक दूसरे को सीखना था, ठीक है। इमोशनल लॉस काफ़ी हुआ है यहाँ पे, लेकिन आगे जाके आपको आपके आगे के लाइफ के लिए बेहतर ही बनाएंगी। कहीं कहीं एक डिसीजन पे सिर्फ आपका रिश्ता टिका हुआ है इस टाइम पे। यस, इन दिनों बहुत ज़्यादा फिज़िकल अटैचमेंट, फिज़िकल अट्रैक्शन, रोमांस ये भी बरकरार रहेगा। अगर न्यू लव है आप दोनों का, अगर न्यू मैरिज है आपकी, ठीक है, पुराने रिश्ते में ही एक नई जान डालने के लिए भी मैं देख रही हूँ कि जिस कहते हैं ना बहुत दिन बाद मिलना, लॉन्ग डिस्टेंस में अगर आप रहते थे, लॉन्ग रिलेशनशिप है आपका, बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो मैं देख रही हूँ कि क्लोजनेस बढ़ते हुए फिजिकली। आपके ऑफिस में ना, आपके कार्य क्षेत्र में या फिर आपके एजुकेशनल वाली जगह पे किसी का तो आप बहुत क्रश है, लेकिन वो आपको कहने से डरते हैं, लेकिन आपको ना एक्शन से, उनकी बातों से समझ में आता होगा। तो नोट कीजिएगा कि दोस्ती के आड़ में कहीं ना कहीं दिल में कुछ, जिसे कहते हैं ना, कुछ कुछ हो रहा है। और अगर आपके रिश्ते में क्लैरिटी बिना होके आप दोनों सेपरेट हो गए हैं ना, आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि अनफिनिश्ड बिजनेस है आपका, जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है ना, एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पे कर्मा बैलेंस अगर ना हो तो हम फिर इसी जन्म में दोबारा उसको झेलते हैं। बस रूप बदल जाएगा और नाम बदल जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं से होता है ना, जब रिश्ता बहुत टॉक्सिक हो जाता है, हमारे बहुत प्रयास करने के बाद भी ऐसा लगता है कि अब वर्क कर पाना मुश्किल है, अब कंटिन्यू कर पाना मुश्किल है, तो आपको कहा जा रहा है कि विदाउट क्लोजर एंड क्लैरिटी आपको रिश्ते को, जिसे कहते हैं ना, कोमा लगा के नहीं हटना है। उस कोमा के बाद का सेंटेंस आपको पूरा करके फुल स्टॉप लगाना है, ओके। बिकॉज यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस। शायद बातचीत करने से आप दोनों के बीच में जो ये दूरियां बढ़ी है ना, अगर बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप आ गया है, यही कारण है, कम्युनिकेशन गैप ही है जो आपके रिश्ते को ख़राब कर रहा है। बातचीत कीजिए, ओके, मैसेजेस में नहीं, कॉल पे, ठीक है। मैसेजेस पे नहीं करना है, कॉल पे बात करना है। अगर बहुत बड़ा लंबा गैप आ गया है तो ओके, मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर बहुत लंबा गैप आ गया है कन्या राशि, तो कम्युनिकेशन अगर करनी है या तो आमने सामने मिल के करो या तो कॉल पे बात करके करो, मैसेज पे नहीं करना है, ओके। और अगर कोई मैसेज आता है तो प्लीज़ उसको 2 बार पढ़े कि उसमें कहना क्या चाह रहा है सामने वाला। कन्फ्यूजन है तो बात करके, ऑडियो भेज के, ऑडियो रिसीव करके क्लियर करे। इन दिनों अगर एक छोटी सी गलती भी मिसअंडरस्टैंडिंग की हो गई
तो फिर वो अच्छा खासा रिश्ता भी ब्रेकअप की तरफ लेके जा सकता है। ये डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ, आपको सतर्क कर रही हूँ कि इस टाइम पे सिचुएशंस कुछ है, प्लानिटरी कंडीशंस कुछ है ऐसी जो सबके ज़ोडिएक साइंस के ऊपर असर पड़ेगा ही पड़ेगा। कम्युनिकेशन, इंटरनेट सर्वर, ओके, अगर फॉरेन से डीलिंग होती है, बातचीत होती है, पैसे भेजते वगैरह है, स्कैम, फ्रॉड होना, ये सब इन दिनों थोड़ा सा देखने को मिलेगा। 12 अप्रैल 15 अप्रैल तक का समय थोड़ा सा है ऐसा, ठीक है ना। तो वही है कि अगर सतर्कता दी जा रही है तो उसे थोड़ा ध्यान में रखना है। सोच रहे हैं आप कि पुराना टाइम जो है ऐसा निकला था, अगर मैं दोबारा से इसे स्टार्ट करता हूँ कहीं फिर से तो वो नहीं हो जाएगा। और यही सोचते सोचते आपने बहुत ज़्यादा समय लगा दिया है, ओके। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में तो देखिए आ रहा है कि आपको न्यू पर्सपेक्टिव की ज़रूरत है। कोई आपको कुछ समझा रहा है, ओके, कि बहुत लंबा समय हो गया, बहुत ये हो गया, वो हो गया, छोड़ना, ये वो, दोबारा वापस आई है, ज़रूर किसी और को आजमा के आई होगी, फिर आ गई यहाँ पे, सेटिस्फाई नहीं हुई वहाँ पे। तो आपको कहा जा रहा है ऐसी बातों में मत आइएगा, पहले खुद कंफर्म कीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे टेम्परेंस और किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड यही दिखा रहा है। इन दिनों आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे लेकिन बैलेंस रहेंगे। इमोशनल लॉस का कार्ड इसीलिए आया है, एंड जिसे कहते हैं ना थोड़ा सा फेमिनाइन एनर्जीज में रहेंगे। तो इसमें दो चीज़ों से आपको बचना है। एक तो ओवरवेल्म होके कुछ गलत सलत नहीं बोल देना है, रोने का मन करेगा आपका, ठीक है। किसी को ढूंढेंगे आप बात करने के लिए कि कोई तो होता, थोड़ा अकेलापन महसूस होगा, लेकिन वही है, कुछ गलत कदम नहीं उठाना है क्योंकि बैलेंस होंगी, सारी चीज़ें बैलेंस होंगी, ओके। आपको करना क्या है, मैं यहाँ पे बस एक चीज़ बोलूँगी आपको, अगर हो सके जितना हो सके पानी पीजिए, पानी का दान कर सकते हैं पानी का दान कीजिए, ओके। और तुलसी का पौधा है उनकी पूजा कीजिए, ग्रीन कलर का जितना ज़्यादा यूज़ कर सके यूज़ करिए, ओके। और अगर क्रिस्टल्स वगैरह रखे हुए हैं उसे क्लींस करिए, और पानी में जो नहाने का पानी होता है उसमें पिंक सॉल्ट डाल के, सेंधा नमक डाल के नहाइए शुक्रवार को। बस देखिएगा जो भी नेगेटिविटी है, नज़र वज़र लगी है, सब धीरे धीरे सही हो जाएगा। तो किंग ऑफ कप्स का कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड दोनों ही आ गया है। किसी लेवल पे आप सेटिस्फाई होते दिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि एक पुराने रिश्ते में नई जान डल रही है, और आपको कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन इसलिए भी मिल रही है क्योंकि आपने अपनी तरफ से रिजॉल्व कर दिया है। यस, आप रिजॉल्व कर देंगे अपनी तरफ से, ओके। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये लगेगा कि भाई झगड़ा वगड़ा तो होता रहेगा, झगड़ा जरूर ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट ज़रूरी है, लेकिन पर्सन भी बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। इन दिनों आप किसी हीलर के कनेक्शन में भी आ सकते हैं, कंसल्टेशन वगैरह इन सब, क्योंकि आप यही सोचेंगे कि मैं तो ओवरवेल्म हो रही हूँ, ठीक है, मैं तो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव डिसीज़न ले लूँगी मुझे लगता है, तो बेटर है कि किसी से सलाह मशवरा किया जाए। क्योंकि आपके जो पर्सन है ना, बेशक आपसे जितना भी झगड़ा करते हैं, मन मुटाव रखते हैं, लेकिन सुकून आपको उन्हीं से मिलता है। यस, तभी तो ये मैसेज आया, योर प्रेजेंस मेक्स माई डे, कम क्लोज। सारे झगड़े वगड़े ख़त्म करो भाई, ये तो होते रहेंगे, ठीक है, अभी फ़िलहाल तुम मेरे करीब आओ। ब्यूटीफुल मैसेज। देखते हैं, आपकी एनर्जीज तो अच्छी आई, आपके पार्टनर की तरफ से देखेंगे। 14 डेट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, 12 डेट इम्पॉर्टेंट है, एंड 5-3 साइन है यहाँ पे, सेजिटेरियस एंड कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो एंड ऑल्सो कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। केतु चेक कीजिए अपना, अगर केतु इस टाइम पे, मतलब कि केतु आपकी कुंडली में थोड़ा भी गड़बड़ है तो वहाँ पे थोड़ा सा धोखा मिलने की संभावनाएं हैं। इनकम्प्लीट लव, अनकंडीशनल लव होने के बावजूद भी, भाई अगर प्रेजेंट में कोई छोड़ के चला भी गया था ना, वो भी वापस आ रहा है।
देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से विश फुलफिलमेंट है बॉटम ऑफ द डेक में, और द सन कार्ड ने आके वो कंफर्म कर दिया, तो और क्या ही चाहिए। सारे मेजर अरकाना के कार्ड आए हैं कि हो सकता है कि थोड़ा डिले हो कन्या राशि, जो भी मैं मैसेजेस में कह रही हूँ शायद ये 1-10 अप्रैल के बाद हो आपके साथ, ठीक है ना, लेकिन होंगी ज़रूर। बहुत चिंतन, बहुत गहन चिंतन करते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर मेरे को आपकी तरफ। प्यार बहुत है मन में, यस, बहुत बातों का आभास होना, अच्छे पार्ट्स को देखना, यस, रिश्ते के अच्छे हिस्से को देखना, ठीक है। चाहे आपका रिश्ता कितना भी खराब हो गया है, अच्छाइयों पे बहुत नज़र पड़ेंगी इनकी इन दिनों। अगर इनके हाथ से सब कुछ निकल गया है ना, ये अब आपको मनाने में सक्षम नहीं है, भगवान के किसी चमत्कार का वेट कर रहे हैं, और होगा भी, होगा भी। मैं तो ज़्यादातर देख रही हूँ यहाँ पे कन्या राशि वालों के कि या तो क्लैरिटी क्लोजर मिल जाएगा, या फिर फ्रेश स्टार्ट के साथ न्यू बिगनिंग्स होगी पुराने रिश्तों में, चाहे वो मैरिड लाइफ हो, चाहे आपका नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन का फेस चल रहा है, कुछ भी हो। एक छोटा सा कम्युनिकेशन, बेशक एक फ्रेंड बन के ही आगे बढ़े, लेकिन होगा ज़रूर। यस, 19, 18, 9, 1, 8, 17, 6 डेट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं लगता है, अगर नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन का आपका फेज़ है, तो आप ना आगे बढ़ चुके हैं अपनी लाइफ में इनको छोड़ के, ठीक है। तो तब भी उस सिचुएशन में भी ये सोच रहे हैं कि एक मौका तो मैं मांगूंगा या मांगूंगी, एक चांस तो मैं लूँगा, बेशक मुझे ना सुनने को मिल जाए, कोशिश करके हार जाऊंगी, लेकिन कोशिश करूंगी ज़रूर। कंप्लेंट्स दिल में इनके भी बहुत है, लेकिन इनका ध्यान अभी फ़िलहाल इसमें है कि शिकायतें तो तभी रहेंगी ना जब इंसान रहेगा, जब इंसान ही मेरे पास नहीं रहेगा तो शिकायतें भी कहाँ करूँगा। एक डिसीज़न पॉइंट यहाँ पे आएगा, ओके। अगर बहुत लंबे समय से आपका कनेक्शन चल रहा है और शादी की कमिटमेंट्स या रिश्ते को आगे बढ़ाने की कमिटमेंट्स देने के कोई एक दोनों रुक रहा था, चाहे रीज़न जो भी हो, करियर हो, फैमिली हो, जो भी हो, ये वो टाइम होगा जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया जाएगा डिसीज़न लेने के लिए, बहुत बड़ा प्रेशर बनाया जाएगा। अब वो आपके ऊपर है, आप क्या करते हैं, रिश्ते को ख़त्म करते हैं या फिर एक जेन्युइन रीज़न के साथ अपने रिश्ते को बचा लेते हैं। यस, डेट मैंने आपको बता दी है। साइन यहाँ पे सारे ही आ गए हैं, 12 के 12 साइन, क्योंकि सारे के सारे कार्ड्स ही मेजर अरकाना के हैं। तो ओके, ठीक है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ जो प्रोमिनेंट साइंस मेरे को यहाँ पे दिख रहे हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, स्पाइसिस एंड एक्वेरियस ऑल्सो। चलिए अब देखते हैं, एक टाइम फ्रेमिंग क्वेश्चंस करिए। मैं टाइम प्रिडिक्शन कार्ड से निकालती हूँ कार्ड। अगर आपको किसी भी तरीके की पर्सनल गाइडेंस चाहिए, कंसल्टेंसी चाहिए, चाहे बच्चों का सर्टिफिकेट बनाना हो, मैरिज रिलेटेड क्वेश्चन हो, करियर, न्यूमरोलॉजी, वास्तु रेमेडी, तो आप व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ उससे मुझे मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। जैन स्टोन, क्रिस्टल ब्रेसलेट वगैरह कुछ भी चाहिए तो आप मुझे मैसेज के थ्रू बता सकते हैं, विद इन 1 वीक एंड इन 60 डेज, ओके। अब देखते हैं आपके लिए कुछ लव मैसेजेस कन्या राशि। इस टाइम पे अगर आपने कोई भी रिश्ता अधूरा छोड़ दिया, बातें अधूरी छोड़ दी, तो याद रखिएगा वो फिर कभी ना कभी वापस आएगा ज़रूर। ये मत सोचिए कि टाइम आपके फेवर में चल रहा है इस टाइम पे तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको पता है ना जब लाइफ में साढ़े साती ढैया का पीरियड आता है, और कुंडली में एक पनौती नाम से भी एक चीज़ होती है, वो पीरियड्स आते हैं, तो तब फिर सारी ये चीज़ें रिवाइव हो जाती हैं। तो इसीलिए मैं आपको पहले से ही आगाह कर रही हूँ। कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस है, कुछ अगर क्लैरिटी क्लोजर बाकी है तो वहाँ पे उसे ख़त्म कीजिए। ड्रग्स एंड अल्कोहल, इमोशंस ओवरवेलम मी, जो कि मैं बोल भी रही थी। द पैशन इज़ टू मच, दीज फीलिंग्स आर ईटिंग मी अलाइव, जीते जी मार रही हैं भाई इन्हें। और यहाँ पे थोड़ा सा एडिक्शन का भी है कि आपकी यादों में खोए हुए हैं, तेरी यादों में खोया रहता हूँ, पता नहीं। तो भाई ड्रग्स एंड अल्कोहल से तो कुछ भी नहीं होगा। स्टे ओपन माइंडेड,
कन्या राशि आपके लिए एडवाइस में आया है, स्टे ओपन माइंडेड। ओके, कोई भी बात अगर आप तक पहुंच रही है उसे पहले नकारात्मक दृष्टिकोण से देखने से बेहतर है आप पहले उसका पॉजिटिव पार्ट देखें, पॉजिटिवली सोचें। ओके, हो सकता है किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से, या फिर आप खुद ही ऐसी मतलब कुछ नज़ारे देखें, जिससे कहूँगी मैं दृष्टिकोण आपका ना आधा सच आधा झूठ पे बेस्ड हो। इसीलिए मैं कह रही हूँ आधा सत्य जान के या फिर किसी की बात में आके आपको कोई डिसीजन नहीं बनाना है, पहले सच्चाई की तह तक पहुंचना है। ओके, अगर आपका कोई पार्टनर है, लाइक मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड है, किसी लड़के से बातचीत कर रही है, आपकी स्पाउस है किसी से बातचीत कर रही है, वो वर्किंग है, तो ऑब्वियसली ये यहाँ पे कोई ऑर्थोडॉक्स सोच वाली बात नहीं है कि आप खुद भी तो सोचिए ना, आप खुद वर्किंग होते हैं क्या? आप ऑफिस में ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे सिर्फ लड़के लड़के ही होते हैं? इवन अगर आप लड़की हैं तो सिर्फ लड़की लड़की ही होती हैं। ठीक है, मैसेजेस आ रहे हैं रात को 12 बजे, यार अगर ये डेली बेसिस पे होता है तो बात अलग है, ठीक है ना, लेकिन कभी कभार होता है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ स्टे ओपन माइंडेड, कोई भी ऐसे डिसीजन मत ले लीजिएगा, खुले विचार रखिए अपने और एक सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाइए, हर पर्सपेक्टिव से सोचिए और अपने पर्सन को देखिए सबसे पहले कि वो कैसा है। ठीक है, चूज लव ओवर फियर। वाओ भाई, डर के आगे जीत है, सुनिए ना वो कहावत। तो जो भी करना है कर डालिए, जो होगा देखा जाएगा। ओके।